बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पर झटका देती जा रही है। सुबह सवेरे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी करके केजरीवाल की धड़कनें बढ़ा दी। केजरीवाल से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान करके बीजेपी ने केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की हवा निकाल दी, जिसे पूरे देश में वे विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल किया करते थे। जिन ऑटो चालकों के दम पर केजरीवाल 10 साल पहले सीएम बने थे, वे केजरीवाल से पहले ही नाराज बैठे थे। अब बीजेपी ने उनके लिए ताबड़तोड़ ऐलान करके उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान बीजेपी ने किया वो केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए सभी घोटालों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने सीधे आम आदमी पार्टी की जड़ों पर हमला किया। चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए सदस्यों को बीजेपी ज्वाइन करवाई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा, 2 बार की काउंसलर रेखा रानी, सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी और पूर्व काउंसलर शिल्पा कौर ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही अतुल जैन भी भाजपा में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही तिलकनगर विधानसभा के ख्याला वार्ड से निगम पार्षद शिल्पा कौर और उनके पति पूर्व पार्षद सरदार गुरमुख सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में अपने कामों पर एक भी शब्द नहीं बोला। केजरीवाल ने एमसीडी के बजट को बर्बाद कर दिया। कोई वर्क कल्चर नहीं है, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेता ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने स्थायी समिति का गठन नहीं किया जिसमें एमसीडी के विकास कार्य रुके हुए हैं। मैं नए सदस्यों का बीजेपी में स्वागत करता हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि हम विजेंद्र चौधरी, रेखा रानी, शिल्पा कौर, अतुल जैन का बीजेपी में स्वागत करते हैं। कमलजीत सहरावत के क्षेत्र से कई पार्षद हमारे साथ आए हैं। इस मौके पर कई नेता यहां आए हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करते हुए कहा, हम इनकी तरह बहाने नहीं करेंगे। केंद्र में भी मोदी सरकार है और दिल्ली में भी मोदी सरकार होगी। हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कोविड काल में शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने, अपने घर का निर्माण कर शीश महल घोटाला करने का आरोप लगाया और सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाएंगे। जो दिल्ली में कभी नहीं रहा वो पहली बार राजस्व घाटे में होगा और ऐसा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी के कारण होगा। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आईटीआई से मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज तक केंद्र सरकार की ओर से कराए गए कार्य गिनवाए और कहा कि हमने साइंस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। दुनिया में हमारा देश कहीं नहीं था, अब तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।